बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो देखें बेटा, चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा बेटा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। तो याद रखें बेटा, पहले तो आप ये कोशिश क्या करें, हमारी पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। उसके बाद आपको हर क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी, ठीक है। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आनी, ठीक है। तो अब देखें, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। अब 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन है बेटा, लोगार्थम ऑफ रियल नंबर की। वो करने के बाद फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा। उस स्टेटमेंट की मदद से एक्सरसाइज 2.2 के पहले 2 क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। वो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। अब देखें बेटा, आपके सामने लिखी हुई है। अब लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन जो है, इफ़ अगर a की पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड लोगार्थम ऑफ y, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो उसने ये इक्वेशन दी है, a की पावर x इज इक्वल टू y। अब इसके अंदर क्या कहता है, जो x है ये इज कॉल्ड लोगार्थम ऑफ y है टू द बेस a, ठीक है बेटा। एंड इज रिटन एज लॉग बेस a की पावर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x, वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन 0। तो ये आपने कंडीशंस भी याद रखनी है। अब देखें, ये इस लोगार्थम ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन थी, ठीक है। डेफिनेशन करने के बाद अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहा जाता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बेटा। और ये जो हमारे पास है, इसको वो कहता है कि ये हमारे पास क्या है, लोगार्थमिक फॉर्म, ठीक है, लोगार्थमिक फॉर्म। अब जो आपको उसने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस देने हैं बेटा, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या देने हैं, वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देगा और वो ये कहेगा कि इसको आप चेंज करें किसमें, लोगार्थमिक फॉर्म में। और लोगार्थमिक फॉर्म में क्वेश्चन देगा और वो ये कहेगा इसको आप एक्सप्रेस करें, चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखें इसमें क्या है, ये देखें a की पावर x है इज इक्वल टू y है। जब इसके अंदर हम लॉग लेके आएंगे तो ये जो हमारे पास a है, ये उस लॉग की बेस बन जाएगा बेटा। जैसे देखें इधर लॉग की बेस बन गया और इन 2 चीज़ों की क्या हो जाएगी बेटा, जगह चेंज हो जाएगी। x की जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या चला जाएगा बेटा, x चला जाएगा। क्लियर है बात। तो यही चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें मैंने आपको क्या बताया कि देखें ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जब इसको चेंज करेंगे लोगार्थमिक फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो a है ये लॉग की बेस बन जाएगा और इन 2 चीज़ों की क्या हो जाएगी बेटा, जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम आज हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता क्या है, वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। अब मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देगा और वो ये कहेगा इसको आप लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करें। तो इस एक्सरसाइज के अंदर पहला सवाल यही है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी और वो ये कहेगा कि आपने इसको लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करनी है। मैंने आपको बताया भी है कैसे चेंज करेंगे। अब देखें, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, अब सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिखें। अब देखें 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 10 है वहाँ पे a था स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे क्या है 10 है। तो ये 10 जो होगा लॉग की बेस बन जाएगा और 3 और 1000 की जगह चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न इन लोगार्थमिक फॉर्म। अब इसको मैंने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखें लॉग आ गया, ये 10 जो है लॉग की बेस बन गई और 3 और 1000 की जगह चेंज होगी। अब देखें
1000 ये आ गया और 3 इधर चला गया और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। अब सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 256 है बेटा। अब सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिखें। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने तब्दील करना है किस में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें ये 2 जो है log की बेस बन जाएगा और इन दो चीज़ों की बेटा जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें log बेस 256 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 8। तो देखें ये पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, अब ये किस में आ गया बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। अब ये सेकंड पार्ट था। अब इसका देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर बेटा जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिखें। अब देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको भी हमने किस में चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये जो 3 है ये log की बेस बन जाएगा और इन दो चीज़ों की क्या हो जाएगी बेटा जगह चेंज, मैंने पहले भी बताया है। अब देखें ये log आ गया, बेस 3 बन गई, 1/27 इज इक्वल टू माइनस का क्या आ गया बेटा 3। अब ये हमारे पास क्या बन गया बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट के अंदर बताया है कि इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखें अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें जितनी हो सके, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी मेहनत ज़ाये ना हो। चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। अब देखिए इसका बेटा 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट में भी देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400 है। सोल्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिख दें। आगे रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब सेम वही प्रोसेस, ये जो 20 है बेटा log की बेस बन जाएगा और इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें log बेस 20 आ गया, 400 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 आ गया। तो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट के अंदर भी बताया, सवाल के अंदर दोबारा भी बता रहा हूँ बेटा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, अब ये किस शक्ल में आ गई बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गई। अब इसका देखें 5 पार्ट बेटा 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने चेंज करना है किस में लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो ये 16 जो है log की बेस बन जाएगी और इन दो की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें 1/4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 की जगह माइनस का 1/4। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई, ठीक है। अब ये 5 पार्ट हो गए। अब इसका देखें बेटा 6ठा और 7वां पार्ट, ठीक है। अब 6ठा पार्ट हमारे पास ये देखें ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये 11 जो है log की बेटा बेस बन जाएगा और इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें 2 की जगह 121 आ गया इज इक्वल टू 120 की जगह क्या बन गया बेटा 2 बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। अब इसी तरह से इसका 7 पार्ट देखें। अब 7 पार्ट क्या है बेटा P इज इक्वल टू Q की पावर R। सबसे पहले इसको सीधा करके लिखें, पावर वाली चीज़ इधर लें और इस P को उठा के उस साइड पे लें, क्योंकि जो हमने पीछे सारे सवाल किए थे उसमें जो पावर वाली चीज़ थी वो लेफ्ट साइड पे थी। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, इसको हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, अब ये जो Q है log की बेस बन जाएगी और P और R की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें ये P आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा R। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। ये 7 पार्ट था। अब देखें इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास देखें 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तो रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें ये जो 32 है ये log की बेस बन जाएगी बेटा और इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें log बेस 32 बन गई, -1/5 की जगह 1/2 आ गया इज इक्वल टू -1/5 क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे सवाल मैंने आपको समझा दिया बेटा। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर मसले का सलूशन दूंगा बेटा।
ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज के लिए खुदा हाफिज़। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और हमारा भी ख्याल रखिए। हमारा ख्याल किस तरह से बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।